हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास में हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़्यादातर आदमी बात नहीं करना चाहता है कि इस तरीके से परिवार नियोजन ये सब। तो यहाँ पर आप देखिए, हम आपको केवल एक पूरे नोट्स टाइप दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना, हम समझा देंगे, आपको लिखना अपने हिसाब से। बार बार कह रहे हैं, बायोलॉजी में अगर आप रटने की याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप बहुत पीछे नजर आएंगे लोगों से, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझ लेना और अपने हिसाब से बना बना के आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो विस्फोट का मतलब क्या होता है? तेजी से कोई काम होना। तो यानी कम समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इसमें क्या होता है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और लगातार मानव की बढ़ोतरी होती जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हम आपको केवल समझा रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या होते हैं और परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, आवश्यकता यह है कि भैया जनसंख्या बढ़ेगी तो नंबर एक, देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, खाद्य आपूर्ति की समस्या, यानी खाने की समस्या बढ़ेगी, नंबर एक, ठीक है। तो यानी जनसंख्या विस्फोट होगा तो सबसे पहले खाने की दिक्कत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, तो फिर बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगेंगे जब उन्हें खाने को नहीं मिल पाएगा। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या होगी। हर चीज़ में समस्या होगी, शिक्षा हो, खाना हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, जितनी भी सब में दिक्कत होगी भाई। तो इस तरीके से आप अपने आप भी लिख सकते हैं बना के कि भाई खाने में समस्या होगी, शिक्षा में समस्या होगी, रोजगार में समस्या होगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा में समस्या होगी, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो नंबर एक, वैधानिक उपाय। देखिए सरकार ने क्या बनाया, कानून बना दिया है कि विवाह के लिए लड़कियों की जो आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़कों की 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले 14 साल में लोगों की शादी हो गई, 15 साल में बच्चे होने लगे, तो लगातार, तो आप समझ रहे हैं। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या है कि लिमिट कर दी है, ठीक। जैसे अभी जल्दी में अपने यहाँ एक कानून आया, वो भी लिख सकते हैं, जो योगी जी ने पास किया है कि कितने 2 ही बच्चे होंगे, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके के कानून आप उसमें बढ़ा सकते हैं। यहाँ हेडिंग नहीं लिखी है लेकिन आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए, सरकार ने छोटे परिवार वाले दंपतियों के प्रोत्साहन के लिए कुछ योजनाएं शुरू की, जैसे अकेली बेटी वाले परिवारों को छात्रवृत्ति दी है। तो सरकार क्या करती, फायदा देती। जैसे अभी योगी जी वाला हम कानून आपको बता रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आप मान लिया 2 ही बच्चे हैं तो आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। साथ साथ मान लिया आपका लोन वगैरह जल्दी हो जाएगा, आपको बीमे की किस्त में छूट मिलेगी, बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। तो इस तरीके से फ़ायदा अगर सरकार देगी तो लोग कम बच्चे करेंगे और जनसंख्या में बढ़ोतरी जो है कम होगी। शिक्षा जागरूकता, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या, ऊपर वाला दे रहा है तो हम ले रहे हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे हो गए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अरे यार बच्चा एक ठीक है, अपना जो भी है परिवार उसे अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन भीड़ भाड़ मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो शिक्षा होनी बहुत जरूरी, जागरूकता होनी जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक स्तर में सुधार कब होगा, जब उन्हें रोजगार वगैरह मिलेगा, ठीक, वो काम करेंगे, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होगी तो इस लायक होंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो जनसंख्या में कंट्रोल होगा। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। तो अब इसमें क्या होता है कि सीमित परिवार वाले के लिए मान लिया कह दिया कि भैया जिनके सीमित परिवार होगा उन्हें निःशुल्क शिक्षा, जो हम अभी बता रहे हैं कि योगी जी वाला जो प्लान है, शिक्षा फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, नौकरी फ्री देंगे, नौकरी में प्राथमिकता देंगे, ये सब कर दिया, कार्यक्रम बढ़ा दिए, थोड़े बहुत कैंप लगा दिए, परिवारों को प्रोत्साहित कर दिया, तो ऑटोमेटिक आदमी जो है जनसंख्या कम होने लगेगी, ठीक है। स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा, ठीक है। अब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, इससे कितना आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, बड़े पे कितनी दिक्कत होती है, सारी अगर जागरूकता बताई जाए व्यक्ति को तो फिर बहुत आराम से वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा और कम बच्चों पे जोर देगा वो, ठीक है। अब गर्भ निरोधक उपाय देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड के तीसरे भाग में, देखिए अभी नीचे सब ये पीडीएफ खत्म होगी, वहाँ पे लगा हुआ है। गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है, गर्भ को रोकना, निरोध करना है गर्भ का, यानी गर्भ को रोकना गर्भ निरोधक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक या परंपरागत क्या होते हैं, यह शुक्राणु व अंड का मिलन रोकने पर आधारित है। इनमें आबादी संयम, अंतरित मैथुन व स्तनपान अंतराव जैसी विधियां शामिल हैं, ठीक है। संयम रखेंगे आप तो कुल मिला के। रासायनिक विधियां क्या होती हैं, इसमें शुक्राणु नाशक, जेली, क्रीम, वर्तिका फोम आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, आप गोलियां खा सकते हैं, ठीक है। ऋतुस्राव प्रारंभ होने के 5वें दिन से 27वें दिन तक स्त्रियों को दी जाती हैं, तो इनसे भी हो जाता है, ठीक है। अवरोध आते हैं, ठीक है, बैरियर बोलते हैं इन्हें। उसके बाद अंतःगर्भाशय युक्तियाँ आती हैं, जिन्हें IUDS वगैरह, IUC वगैरह बोलते हैं, ठीक है। नर्स द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, जिनमें कॉपर मोचक होती है, जिन्हें लोग कॉपर टी बोलते हैं। औषधि रही लिपेस लूप होते हैं, हार्मोन मोचक होते हैं, सब लगा दिए जाते हैं, तो जो है बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। तो इस तरीके से भी जनसंख्या की जो वृद्धि है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। शल्य विधियाँ कुछ होती हैं, वैसेक्टॉमी वगैरह भी नीचे लगा देंगे, तो इन विधियों से फिर गर्भ निरोधक का इम्प्लांट होता है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे केवल समझा रहे हैं। देखिए ऐसा टॉपिक जिस पे आदमी डिस्कस करने से डरता है, ठीक है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपकी मम्मी पड़ोस में बैठी हो, वो कह रही हो ये कैसी वीडियो देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपको अगर नॉलेज होगी, सच
कायदे में नॉलेज होगी, तभी आप जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना ऐसे ही शर्माते रहेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे। तो देखिए, परिवार कल्याण के वे उपाय जिनका उपयोग संतति नियंत्रण के लिए किया जाता है उन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं, बता दिया हमने, ये बीच में लिखा हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ शल्य विधियां, देखिए वैसेक्टॉमी क्या होता है, पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध देने की क्रिया वैसेक्टॉमी कहलाती है, यह भी गर्भ निरोधक युक्ति होती है। ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है, स्त्रियों में शल्य क्रिया द्वारा फैलोपियन नलिकाओं को काट दिया जाता है, यानी जो पुरुषों में नलिकाओं को काटा जाता है उसे वैसेक्टॉमी बोलते हैं, स्त्रियों में काटा जाता है उसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जनसंख्या विस्फोट या निवारण, परिवार नियोजन मतलब परिवार पर नियंत्रण करना, जन्म नियंत्रण, तो आप आसानी से अपने हिसाब से बना के पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको ये वीडियो दी है केवल सपोर्ट के लिए, लिखना आपको अपने हिसाब से है। क्या नुकसान है भैया, खाने पीने को कम मिलेगा, शिक्षा कम मिलेगी, बहुत सारी बातें हैं, फ़ायदे क्या हैं वो भी बताया, ठीक, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं वो इसमें हेडिंग है, आप अपने हिसाब से सही करके लिख लीजिए, ठीक है सर। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th की पूरी बायोलॉजी का कोर्स आपको ₹1 में हमारी एप्लीकेशन पर मिल रहा है, नहीं है तो आज आके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।